पांडवों ने शांति प्रस्ताव के रूप में आपसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा, आपसे कुछ अधिक तो उन्होंने याचना नहीं की। आप उनको साम्राज्य नहीं दे सकते आधा, तो कम से कम 5 पांडवों को 5 गांव ही प्रदान कर दो, वो उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से आप जो वार्तालाप करते हैं वो अनुचित है, वो कल्याणप्रद नहीं है। दुर्योधन से कहते हुए श्री विदुर जी महाराज वहां से निकल गए कि भैया तुम्हारा दिल दुखाना हमारा मंतव्य नहीं था, लेकिन यदि तुम्हारा दिल दुखा है तो उन्होंने वहीं पर अपने मंत्री पद का त्याग किया और जाकर के जंगल में कदली वन में एक पर्णकुटी बनाई और बनाकर के वहां आराम से रहने लगे। कई वर्षों तक वहां आनंद पूर्वक रहे हैं और भगवान की तपस्या करते हुए अपना समय व्यतीत करते हैं। एक समय आया है कि हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा देख करके विदुरानी ने पूछा है कि हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया है। तब श्री विदुर जी महाराज कहते हैं कि आज हस्तिनापुर में द्वारिकाधीश का आगमन है और द्वारिकाधीश शांति का प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आगे चलकर के किसी प्रकार का कोई युद्ध ना हो, इसीलिए इस द्वारिका नगरी हस्तिनापुर नगरी को सजाया गया है। आपस में दोनों वार्तालाप करते हैं कि अब तो हमें द्वारिकाधीश का दर्शन कैसे होगा। हमने तो उनका दर्शन अब बहुत दुर्लभ है, क्योंकि द्वारिकाधीश को देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ेगा और हम मंत्री तो हैं नहीं, तो उनके स्वागत सत्कार में लगे होते। अब हम तो हस्तिनापुर के त्यागे हुए व्यक्ति हैं, हम तो अपना मंत्री पद छोड़ करके भी चले आए हैं, कैसे दर्शन होगा। विदुरानी जी कहती हैं कि आप चिंता नहीं करो, भगवान भाव के वश में होते हैं। आपका यदि उनके दर्शन का भाव है तो वो आपको दर्शन अवश्य देंगे। आज द्वारिकाधीश का हस्तिनापुर की नगरी में प्रवेश हुआ है। चारों तरफ बंधन बार बंधे हैं, बड़े बड़े बांस बल्ले लगा करके भगवान के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया गया है, जिस पर भगवान का रथ निकल करके जाएगा और उसी मार्ग में एक सुंदर सा खंबा लगा है। उस खंबे के सहारे विदुर जी महाराज खड़े हुए भगवान के दर्शन की लालसा में एकटक अपने आंखों से अपलक अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं। भगवान के रथ ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया है तो रथ का जब उनको झंडा दिखाई दिया है तो आंखों से और अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी कि आज हमें द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं होगा। इतना अपार जन समूह है, भगवान किस किस को देखेंगे। लेकिन भगवान का रथ ज्यों ज्यों आगे बढ़ रहा है अत्यंत आज भगवान की नेत्रों की चंचलता, भगवान की चपलता और बढ़ती चली जा रही है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमास्पद को खोजने के लिए आतुर भरी निगाहों से चारों तरफ देखता है। बड़ी आतुरता से, बड़ी चंचलता से भगवान खोजते हैं। और दुर्योधन कहता है कि मैंने सम्मान के लिए आज पूरी हस्तिनापुर नगरी को सजवाया है दुल्हन की तरह, और ये द्वारिकाधीश चारों तरफ पता नहीं किसको देख रहे हैं। अरे मैं तो इनके सामने खड़ा हूं, मेरी ओर तो नजर भी नहीं करते, और ये पूरी दुनिया को देखे जा रहे हैं। आगे बढ़ते बढ़ते जब बिल्कुल विदुर जी महाराज जिस खंबे के सहारे खड़े हुए थे वहां दृष्टि गई है, और दोनों भक्त और भगवान के जब नेत्र मिले हैं तो दोनों की आंखों से प्रेमास्पद के अश्रु प्रवाहित हो गए। दोनों का मिलन देख करके भगवान को भक्त का आनंद मिला है, भक्त को भगवान का आनंद मिला है। और धीरे से इशारा किया है, भले ही आप कुछ भी ना हो, लेकिन आपका भाव मेरे प्रति जो है काका जी, मैं आपके यहाँ घर जरूर आऊंगा। और ऐसा कहकर के भगवान हस्तिनापुर में प्रवेश कर गए। आज काका जी कहते हैं कि मेरे घर तो इनके सम्मान के लिए कुछ भी नहीं है। यदि ये आएंगे, इन्होंने कहा है, द्वारिकाधीश ने कहा है, तो आएंगे जरूर। मैं इनका सम्मान कैसे करूंगा, मैं आदर कैसे करूंगा, मैं इनका सत्कार कैसे कर सकूंगा। जाकर के विदुरानी से कहा है कि जो भी तुम्हारे पास उपस्थित हो, जो भी द्रव्य हो, जो भी फल हो, उन सबको सुसज्जित करके रखो। द्वारिकाधीश ने कहा है कि वो हमारे घर जरूर आएंगे। और जब तक